चलो डियर स्टूडेंट, आप तो हिंदी में बहुत सारे मुहावरों का यूज किए होंगे, लेकिन इंग्लिश में कैसे यूज होता है और इसका मीनिंग कैसे बनता है, चलिए समझते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट में लिखा है, वह विज्ञान विषय में कुछ भी नहीं जानता, यानी ही डज नॉट नो इवन द एबीसी ऑफ साइंस। यानी जो साइंस का एबीसी है वो भी नहीं जानता है। एबीसी मतलब कहने का मतलब प्राइमरी नॉलेज, बेसिक नॉलेज, वो भी नहीं जानता है। यानी कहने का मतलब वो कुछ नहीं जानता है। तो ही डज नॉट नो इवन एबीसी। एबीसी देखिए यहाँ पर ये मुहावरा है, इडियम्स है जो यूज हुआ है इंग्लिश में। फिर आगे है टू सेकेंड नंबर में, उसे अनुचित रूप से तरक्की मिली। अनुचित रूप से तरक्की मिली है मतलब कि सही तरीके से नहीं, गलत तरीके से। तो इसे यूज कैसे होगा? ही गॉट अ प्रमोशन और थ्रू बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस। बैक स्टेयर इन्फ्लुएंस मतलब होता है गलत तरीके से। गलत तरीके से कोई चीज में आप अचीवमेंट प्राप्त करते हैं तो इसके लिए इंग्लिश में यूज करेंगे बैक स्टेयर्स इन्फ्लुएंस। फिर आगे, नोबेल पुरस्कार किसी विद्वान के लिए सर्वोच्च सम्मान होता है। नोबेल प्राइज होता है जो किसी विद्वान के लिए सबसे बड़ा अवार्ड होता है। तो हम इससे देखिए इसके लिए क्या सर्वोच्च सम्मान के लिए क्या होगा यूज। और नोबेल प्राइज इज अ ब्लू रिबन, और ब्लू रिबन फॉर अ स्कॉलर। अब ब्लू रिबन कहने का मतलब क्या हो गया? सर्वोच्च सम्मान। तो नोबेल प्राइज इज अ ब्लू रिबन फॉर द स्कॉलर, यानी नोबेल प्राइज विद्वान के लिए क्या है? अब ब्लू रिबन है। अब ब्लू रिबन कहने का मतलब सर्वोच्च सम्मान। चलिए अब आगे, वह जन्मदिन के अवसर पर अत्यंत प्रफुल्लित मुद्रा में है। यानी जन्मदिन के अवसर पर वो बहुत ज्यादा खुश है। तो इसका मुहावरा क्या होगा? ही इज इन अ फाइन वेदर, फाइन फीदर्स ऑन हिज बर्थडे। देखिए फाइन फीदर, फाइन फीदर मतलब बहुत ज्यादा खुश होना। तो वह जन्मदिन के अवसर पर बहुत ज्यादा खुश है, तो ही इज इन फाइन फीदर ऑन हिज बर्थडे। चलिए अब आगे, सुख का साथी हमें संकट में छोड़ देता है। सुख का साथी, सुख का साथी कौन होता है? तो ऑफ फेयर फीदर फ्रेंड, उसे हम क्या कहते हैं? और फेयर फीदर फ्रेंड कहने का मतलब है कि वो आपके सुख के समय रहेगा, दुख के समय आपको छोड़ देगा। ऐसे साथी आजकल ज्यादा मिलता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑफ फेयर फीदर फ्रेंड। चलिए अब आगे, वो अत्यंत प्रतिकूल अवस्था में। प्रतिकूल अवस्था में मतलब ज्यादा बेचैनी की अवस्था में, ज्यादा परेशानी की अवस्था में, ज्यादा कष्ट की आवश्यकता में। उसे हम जब जैसे होता है ना, मछली जो पानी के बाहर आ जाता है तो जिस तरह से वह बहुत ही ज्यादा बेचैन रहता है अपने आप, वह बहुत ज्यादा कष्ट महसूस करता है, तो उससे हम क्या बोलेंगे? ऑफ फिश आउट ऑफ वाटर। तो इसे बनाएंगे ही इज लाइक ऑफ फिश आउट ऑफ वाटर। वह ऐसे है जैसे कि मछली पानी के बिना है या पानी से बाहर है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं? इडियम्स को यूज करते हैं। आप नोटबुक में नोट कर लेंगे। फिर आगे, ही इज अ मैन ऑफ लेटर। मैन ऑफ लेटर का मतलब होता है विद्वान। वह क्या है? विद्वान है। ही इज अ मैन ऑफ लेटर। मैन ऑफ लेटर कहने का मतलब विद्वान, वह विद्वान है। चलिए, तो इस प्रकार से इडियम्स का यूज किया जाता है। इससे आप नोटबुक में लिख लीजिए। डेली हम लोग करेंगे 5 से 10। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक सब्सक्राइब तो आपको करना ही चाहिए।